everyone, welcome to all of you. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट सेलेक्टिव क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि सेलेक्टिव क्लीवेज का मतलब क्या होता है. क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना. और सेलेक्टिव मीन्स स्पेसिफिक. किसी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड को सेलेक्टिवली क्लीव करने का यूज क्या है? ये यूज होता है प्रोटीन एनालिसिस में. प्रोटीन एनालिसिस मीन्स कि कैसे अमाइनो एसिड्स अरेंज है किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन में. सबसे पहले हम इसका बेसिक डील करेंगे. एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में. सपोज दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन. इसके अंदर 4 अमाइनो एसिड है. अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4. एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है तो एन टर्मिनल इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड. ये है एन टर्मिनल मार्क कर दिया, एंड सी टर्मिनल दिस साइड. सेलेक्टिव क्लीवेज मीन्स किसी स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड पे हमें क्लीव करना है. सपोज कितने पेप्टाइड बॉन्ड है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में प्रोटीन के? दैट इज 1, 2 एंड 3. 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स है. सो कोई पर्टिकुलर एजेंट या पर्टिकुलर कोई एंजाइम क्लीव करेगा किसी पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड को. सपोज कोई एक्स एजेंट है जो कि क्लीव कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड 2 को. सो ये क्या हुआ? ये हुआ स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करना. इसके लिए अलग अलग एजेंट भी होते हैं क्लीव करने के लिए, एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ केमिकल्स भी होते हैं फॉर द सेलेक्टिव क्लीवेज. ये एन एंड सी टर्मिनल इस पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस का है. किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में भी वही होगा. इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का एन टर्मिनल इस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड, एंड सी टर्मिनल राइट हैंड साइड. इस अमाइनो एसिड का भी एन टर्मिनल लेफ्ट हैंड साइड एंड सी टर्मिनल राइट हैंड साइड. Same for amino acid 3, N terminal, C terminal and N terminal and C terminal for amino acid 4. अब हम बात करते हैं कि इस सेलेक्टिव क्लीवेज से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं. सपोज दिस इज अ प्रोटीन सीक्वेंस जिसमें कि 5 अमाइनो एसिड्स हैं. क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि कोई पर्टिकुलर एजेंट X है, कट करता है अमाइनो एसिड 3 के N टर्मिनल पे. सो विच पेप्टाइड बॉन्ड इज ब्रेक. सो इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस में सबसे पहले हम मार्क करेंगे N टर्मिनल एंड C टर्मिनल प्रोटीन सीक्वेंस का. देन अमाइनो एसिड 3 का N टर्मिनल 1, 2 एंड 3. अमाइनो एसिड 3 का एन टर्मिनल किस साइड होगा? इसी साइड, एंड सी टर्मिनल दिस साइड. आगे क्वेश्चन में पूछा है कि विच पेप्टाइड बॉन्ड इज ब्रेक. कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा? पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4. तो कौन से नंबर का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा? दैट इज सेकेंड नंबर का पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा. जस्ट बिकॉज अमाइनो एसिड 3 का एन टर्मिनल की साइड कट करेगा. सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करेगा एजेंट एक्स. ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती. जैसे कि पर्टिकुलर एजेंट एक्स, इसमें बताया गया है कि पर्टिकुलर एजेंट एक्स अमाइनो एसिड 3 के एन टर्मिनल पे कट करेगा. सो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए कुछ रूल्स हैं. 5 रूल्स आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट, कि कोई भी पर्टिकुलर एजेंट एक्स वो किस अमाइनो एसिड स्पेसिफिक है. अमाइनो एसिड तो हमारे पास 22 टाइप्स के हैं. पर्टिकुलर किस अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है कोई भी पर्टिकुलर एजेंट एक्स. एजेंट एक्स कोई एंजाइम भी हो सकता है या कोई केमिकल भी हो सकता है. सेकेंड इज कि वो एंडो कट करता है या एक्सो कट करता है. अब हम बात करेंगे एक्सो एंड एंडो की. थर्ड रूल, एन टर्मिनल पे कट करेगा कोई एजेंट एक्स या सी टर्मिनल पे कट करेगा. एंड फोर्थ रूल इज एडजेसेंट प्रोलीन. जहां भी कट करेगा किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड पे, उसके एडजेसेंट में प्रोलीन है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज क्या होते हैं. एक्सो मतलब एंड, जैसे कि ट्रिमिंग करते हैं, एंड से जो कट करेगा वो होते हैं एक्सो. फर्स्ट बॉन्ड को कट करते हैं एक्सोपेप्टाइडेज बोथ द टर्मिनल. सपोज ये कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इसका एन टर्मिनल ये है और ये इसका सी टर्मिनल है. सो एक्सोपेप्टाइडेज फर्स्ट बॉन्ड को क्लीव करेंगे. ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दिखाया गया है. जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो यहाँ से है. सो फर्स्ट बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला, और इस साइड से ये वाला. सो एन एंड सी टर्मिनल के जो फर्स्ट बॉन्ड है, सो जो एन एंड सी टर्मिनल के जो बॉन्ड है ये उन्हीं को ही क्लीव करता है. ये 1 बाय 1 कट करते हैं. अब हम बात करते हैं एंडोपेप्टाइडेज की. एंडोपेप्टाइडेज से पता चल रहा होगा कि कहीं बीच से कट करेगा. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 अमाइनो एसिड की एक पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस है. यहाँ पे एन टर्मिनल, इस साइड सी टर्मिनल. एंडोपेप्टाइडेज एन एंड सी टर्मिनल का ये जो बॉन्ड है इन्हें क्लीव नहीं करेंगे. ये जो एंड वाले पेप्टाइड बॉन्ड है इनको क्लीव नहीं करता एंडोपेप्टाइडेज. बाकी बीच में ये कहीं भी कट कर सकता है. जितनी भी बड़ी सीक्वेंस होगी उसके बीच में ये कहीं से भी किसी भी पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव कर सकता है. एट अ टाइम ये मल्टीपल बॉन्ड्स को भी क्लीव कर सकता है. लाइक एक्सोपेप्टाइडेज 1 बाय 1 एक ही बॉन्ड क्लीव कर पाएगा, चाहे वो एन से करे या सी टर्मिनल से करे. बट एंडोपेप्टाइडेज मल्टीपल कट कर सकते हैं, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एडजेसेंट प्रोलीन के रूल के बारे में. सपोज दिस इज अ सीक्वेंस, इसमें 5 अमाइनो एसिड है. अमाइनो एसिड 1, 2, 3, 4 एंड 5. हम मार्क कर देंगे एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल. बोथ एंडोपेप्टाइडेजेस हों या एक्सोपेप्टाइडेजेस, ये दोनों ही
कट नहीं कर सकते जब बात एडजेसेंट प्रोलीन की आएगी। सपोज एजेंट एक्स इस सेकंड पेप्टाइड बॉन्ड को क्लीव करता है, बट इसके एडजेसेंट में यहाँ प्रोलीन हो या यहाँ पे प्रोलीन हो, तब ये एजेंट इस बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा। सो जब भी कट होगा तो उसके एडजेसेंट में हमें ये चेक करना है कि प्रोलीन है या नहीं है, सो दैट कि हम ये देख सके कि वहाँ पे कट होगा या नहीं होगा। रीजन क्या है कि प्रोलीन के होने की वजह से ये बॉन्ड कट नहीं हो रहा है, बिकॉज प्रोलीन का नेचर रिजिड है। सो ये स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से एजेंट एक्स ही बॉन्ड को क्लीव नहीं कर पाएगा। सो ये है रीजन प्रोलीन के एडजेसेंट होने पे एक्सोर एंडोपेप्टाइडेजेस क्लीव क्यों नहीं करते हैं बॉन्ड को। प्रोलीन शुड नॉट बी अराउंड द कंसिडर्ड बॉन्ड बिकॉज इट इज रिजिड इन नेचर, बाइंडिंग ऑफ प्रोटीएज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। सो अब हम लर्न करते हैं एजेंट्स के बारे में। सेलेक्टिव क्लीवेज सिंथेटिक या किसी केमिकल के थ्रू भी किया जा सकता है, या एंजाइमेटिक वे से भी हम सिलेक्टिव क्लीवेज कर सकते हैं। सिंथेटिक और केमिकल मेथड में हम बात करते हैं, दैट इज CNBR का हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन का यूज किया जा सकता है, एंड नेक्स्ट इज ऑर्थो आयोडोसो बेंजोएट। CNBR एंडोपेप्टाइडेज है। इट मीन्स ये N और C टर्मिनल के जो एंड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उनको क्लीव नहीं करेगा। इट इज अ एंडोपेप्टाइडेज, सो इन बिटवीन कट करेगा। ये कट करेगा C टर्मिनल ऑफ मेथियोनिन पे कट करता है CNBR, दैट इज एंडो कट करता है। हाइड्रोक्सिल अमीन इन बिटवीन कट करता है एलेनिन एंड ग्लूटामिक एसिड के बीच में, एंड ग्लाइसिन एंड एस्पार्जिन के बीच में। सो इसको लर्न कर सकते हैं AE गुड नाइट। सो ऑर्थो आयोडोसो बेंजोएट एंडो कट करता है C टर्मिनल ऑफ ट्रिप्टोफैन। अब हम बात करते हैं कि एंजाइमेटिक क्लीवेज, एक्सोपेप्टाइडेजेस एंड एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेजेस कट करता है अमाइनो साइड पे NC कार्बोक्सी साइड पे, दैट इज NNC टर्मिनल साइड पे। सेम एंडोपेप्टाइडेजेस भी N और C टर्मिनल पे कट करते हैं। अब हम डिटेल में लर्न करते हैं एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस में किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे कट होता है। एक्सोपेप्टाइडेजेस कट करता है अमाइनो पेप्टाइडेजेस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, दैट इज N टर्मिनल एंड C टर्मिनल पे। अमीनो पेप्टाइडेजेस आएगा तो N टर्मिनल पे कट करेगा, और ये क्या है एक्सो, दैट इज टर्मिनल पे कट करेगा। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस में 3 टाइप के होते हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस A, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस B, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस C। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस A कट करता है आर्जिनिन एंड लाइसिन को छोड़ के बाकी सब जगह ऑल कट, सब जगह कट करेगा। जिस भी पर्टिकुलर बॉन्ड के अराउंड R और K हैं ये वहां पे कट नहीं करेगा, बाकी सभी जगह पे कट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस B ये सिर्फ और सिर्फ वहां कट करेगा जहां पे RK प्रेजेंट होगा। RK मींस आर्जिनिन एंड लाइसिन। कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस C कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड पे कट करेगा, और ये क्या है एक्सोपेप्टाइडेजेस है। सो हम एंड वाले अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एंडोपेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस इन बिटवीन कट करते हैं। सो जो C टर्मिनल पे कट करेंगे वो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड इलास्टेज। जो एन टर्मिनस पे कट करते हैं वो है पेप्सिन एंड थर्मोलाइसिन। ट्रिप्सिन किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के अराउंड कट करेगा, दैट इज RK। काइमोट्रिप्सिन करेगा वाइफ, एंड इलास्टेज कट करेगा GAVSIL। अभी इसका कोड बताऊंगी मैं। पेप्सिन कट करेगा वाइफ, थर्मोलाइसिन कट करेगा VIM। ये कोड हो गया C टर्मिनस का, दैट इज रणबीर कपूर की वाइफ गांव में सिलाई करती है। रणबीर कपूर की वाइफ गांव में सिलाई करती है। रणबीर कपूर फॉर ट्रिप्सिन C टर्मिनस, काइमोट्रिप्सिन वाइफ C टर्मिनस, इलास्टेज गांव में सिलाई करती है C टर्मिनस। ये है एंडोपेप्टाइडेजेस, ये कट करेंगे इन बिटवीन। कोड फॉर एन टर्मिनस हो सकता है कि वाइफ ने पेप्सी, पेप्सिन को हम पेप्सी से रिलेट कर सकते हैं। वाइफ ने पेप्सी मंगवाई, नहीं मिली तो थम्स अप ले गया। थर्मोलाइसिन फॉर थम्स अप, थम्स अप ले गया तो विम बार से बर्तन धोए। वाइफ ने पेप्सी मंगवाई, थम्स अप ले गया तो विम बार से बर्तन धुलवाए। आप अपनी तरफ से कोई भी कोड बना के इस चीज को याद कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर पूछे कि कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगी, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं बाय n+1। n इज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक, जितने बॉन्ड ब्रेक होंगे उसमें +1 कर दें, सो नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितनी जनरेट होगी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सपोज ये कोई प्रोटीन सीक्वेंस गिवन है हमें, उसमें पर्टिकुलर अमाइनो एसिड दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ये 3 एजेंट्स, दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस B। अब क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितनी ऑब्टेन होंगी इन पर्टिकुलर एजेंट से ट्रीट करने के बाद। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन। हमें ट्रिप्सिन के बारे में वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमने रूल्स में पढ़ी थी, दैट इज अमाइनो एसिड स्पेसिफिक क्या है, एंडो कट करता है, एक्सो कट करता है, एन टर्मिनल कट करेगा या C टर्मिनल,
और एडजेसेंट में प्रोलिन है या नहीं है। सो ट्रिप्सिन कट करता है एंडो और ये कट करता है सी टर्मिनस पे और कट करता है किस अमाइनो एसिड के अराउंड, दैट इज आर के। अब हम पर्टिकुलर सीक्वेंस चेक करते हैं। पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। सो ट्रिप्सिन एंडो है, सो ये वाला कट तो नहीं करेगा और ना ही ये वाले अमाइनो एसिड का कट करेगा क्योंकि ये तो एक्सो कट करेंगे। सो ट्रिप्सिन एंडो है, सो इन बिटवीन कहीं कट करेगा और कट करेगा सी टर्मिनस के अराउंड किसी भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के। सो हमें आर और के को सबसे पहले ढूंढना है। आर ये रहा एंड के इस सीक्वेंस में है नहीं। अब आर के सी टर्मिनल पे कट करेगा। आर का एन टर्मिनल ये है और सी टर्मिनल ये है। इस बॉन्ड के एडजेसेंट में प्रोलीन प्रेजेंट है, सो यहाँ पर कट नहीं हो सकता। हमें ये चेक करना था कि एडजेसेंट में प्रोलीन है या नहीं है। यहाँ पे कट नहीं होगा जस्ट बिकॉज प्रोलीन है। सो ट्रिप्सिन से कितने कट हुए, 0। जब कट 0 है तो फ्रेगमेंट कितनी होगी, एन बॉन्ड ब्रेक कितना हुआ है, 0 + 1 दैट इज 1। कोई भी फ्रेगमेंट जनरेट नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट काइमोट्रिप्सिन। सो सबसे पहले हम वाइफ को चेक करेंगे सीक्वेंस में। एंडो कट कर रहा है, सो ये तो कट होगा नहीं। ये एंडो कट कर रहा है तो ये तो एक्सो वाले कट कर सकते हैं। सो हमें वाइफ को ढूंढना है, WYF। इस सीक्वेंस में WYF है ही नहीं, 0 कट। इसने कहीं पर भी कट नहीं किया और कोई फ्रेगमेंट भी जनरेट नहीं हुई। एंड इज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक दैट इज 0, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, +1 दैट इज 1, कोई भी फ्रेगमेंट जनरेट नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस B। एक्सो वाली साइड पे R और K प्रेजेंट होने चाहिए और उनके C टर्मिनल पे कट करेगा कार्बोक्सी पेप्टिडेसिस B। सो ये है टर्मिनल के अमाइनो एसिड और ये है टर्मिनल का पेप्टाइड बॉन्ड। टर्मिनल के पेप्टाइड बॉन्ड पे ना तो R है और ना ही K है, सो ये कट भी नहीं होगा। सो यहाँ पे 0 कट। सो फ्रेगमेंट जनरेट हुई दैट इज n+1। n इज नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक, 0 + 1 दैट इज 1, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे CSIR का एग्जाम देने जा रहे हो चाहे BRC का एग्जाम देने जा रहे हो। सो आपको रूल्स समझ में आ गए होंगे। और एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस में कौन कौन से एजेंट्स हैं, सिंथेटिक और केमिकल्स कहाँ पे कट करते हैं आपको पता होना चाहिए, सी टर्मिनल पता होना चाहिए, एक्सो कट करेंगे या एंडो कट करेंगे और किस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के अराउंड कट करेंगे और एडजेसेंट में प्रोलीन है या नहीं है। इसी तरह से CSIR के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा इस टॉपिक से। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।